हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये चैनल में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस चैप्टर आपको समझाऊंगा। बहुत ही इजी तरीके में आपको समझ आ जाएगा और मैं आपको सब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर समझाऊंगा। तो आज आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी अपने अंदाज में। तो चलो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो भी खुशी खुशी, मतलब इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी से हमको क्या पता चलता है? मतलब फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मतलब जो फ्लावर के फिजिकल अपीयरेंस, आप रूट ले सकते हो, स्टेम ले सकते हो और लीव्स ले सकते हो। मतलब ये तीन ही है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस यू कैन से। अभी फ्लावर के अंदर उसके अलग अलग पार्ट्स आ गए, वो अलग बात है। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब हम बाहर के चीज़ों को देखना इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। तो हम इस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट समझेंगे। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे जिससे हम मतलब आराम से सीख पाए। द वाइड रेंज ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ हाई एंड प्लांट फैसिनेटिंग एंड डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले में ऐसा ही दिया हुआ है, जो ये फ्लावर्स, ये लीव्स, ये स्टेम्स, ये सबको ही मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो अब धीमे धीमे हम ये मॉर्फोलॉजी के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं रूट से। तो रूट क्या होती है? जड़। जड़ मतलब जो नीचे ऐसा होता है वो जड़। ओके, तो इन मेजॉरिटी ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स the direct elongation of a radical leads to the formation of a primary root which grows inside and it bears the lateral roots of the several orders are known as। क्या होता है मेनली इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स? उसमें क्या होता है? रेडिकल मतलब वो सीड का अपने शेप समझा था। देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको सीड। एक सेकेंड गाइस, कहाँ गया? हाँ, ये सीड का शेप है। उसमें ये जो ये वाला है ना, ये रेडिकल, ये प्लूम्यूल, ये कॉटिलेडोन, मतलब ये अंदर अंदर आता है। रेडिकल में से रूट उगता है। ओके, प्लांट्स का ये रेडिकल में से रूट इसको ही बोलते हैं रेडिकल, जहां से रूट आता है, मतलब बनता है, मतलब निकलता है। ओके, नाउ तीन टाइप के सिस्टम पड़ेंगे। रूट के भी तीन टाइप के सिस्टम पड़ेंगे। पहला टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइब्रस रूट, तीसरा एडवेंटिशियस रूट। ओके, पहले टैप रूट सिस्टम। तो मेनली टैप रूट सिस्टम किसमें होता है? सो मेनली टैप रूट सिस्टम डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में होता है। ओके, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में आपको मेनली टैप रूट सिस्टम दिखेगा। इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा, रूट सीधी उसके साइड में मतलब निकले होते हैं, और ऐसे वो जो साइड पे निकले होते हैं, पर उसमें एक मेन रूट भी होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तरीके से बताऊं सकते हो। इसमें क्या है, ये सीधी लाइन है, ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट है। कहाँ गया? ये टैप रूट सिस्टम है ना, वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स का एग्जाम्पल है। इसमें मेन रूट भी है और इसके टेंड्रिकल्स, मतलब यू कैन से द लेटरल्स भी निकले हुए हैं। ओके, ये अब दूसरा यू कैन से फाइबरस रूट। तो फाइबरस रूट क्या होता है? उसमें फाइबर की तरह ऐसा मतलब निकले हुए होते हैं। उसमें मेन रूट सिस्टम जो यू कैन से होता है ना, वो फाइबरस में मतलब अलग अलग पार्ट्स में से डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड हो गया? अब लास्ट मतलब रूट सिस्टम का लास्ट क्या? एडवेंटिशियस रूट, जो नीचे से रेडिकल में से नहीं उगता, स्टेम में से उगता। जैसे कि बनियान ट्रीज में क्या होता है? ऊपर से रूट्स उगे हुए होते हैं, वो पता है ना, बंदर ऐसे लटकते हैं, वो। ओके, वो कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। समझ में आया? क्लियर है? नाउ फिर से हम एक और बार रिवाइज करो। पहला
टैप रूट सिस्टम जो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में होता है, उसमें क्या होता है, मेन रूट निकला हुआ होता है और उसके लेटरल्स निकले हुए होते हैं। ये पहला हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा ये फाइबरस रूट सिस्टम, उसमें क्या हुआ होता है, फाइबर्स निकले हुए होते हैं। जो टैप रूट मतलब जो मेन रूट होता है वो गायब हो जाता है, यू कैन से गायब बोल दो, और ये मोनोकोटिलिडनस में दिखता है। दूसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो बनियान ट्री में दिखता है, वो रेडिकल से नहीं निकलता रूट। ओके, अंडरस्टैंड। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया है, क्या हो गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला हमारा टॉपिक रूट सिस्टम हो गया है। रूट, अब हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ द रूट। ओके, सो रीजन ऑफ द रूट्स हम अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ रीजन्स ऑफ द रूट सिस्टम, रीजन्स मतलब उसके पार्ट्स, यू कैन से रीजन्स एरिया मतलब। ओके, सो रूट सिस्टम में कौन से एरिया होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ यू कैन मतलब जहाँ रूट है रुकते हैं वो रीजन होता है, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, रूट कैप होता है, और यू कैन से, हाँ बस इतना होता है। आपको मैं डायग्राम के तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो पहला रूट सिस्टम में रीजन ऑफ रूट्स में पहला आता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यू कैन से यहाँ, चलो रूट कैप से चालू करते हैं। तो पढ़ो, द रूट इज कवर्ड विद द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट कैप. इट प्रोटेक्ट्स टेंडर्स अपेक्स ऑफ अ रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल इन फ्यू छोड़ो। ओके, इसमें क्या होता है, रूट कैप होता है ना, वो एपेक्स के यहाँ उगा होता है, मतलब यहाँ नीचे जो रूट निकलते हैं उसके बॉटम में होता है, जो मतलब उसको हेल्प करता है नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रूट को। ओके, फिर समझ में आया रूट कैप क्या होता है। अब रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, सेल एक्टिविटी नोन, मतलब and few millimeters above the root cap is the regions of meristematic activity. The cells of this region is very small, thin walled and with dense protoplasm. They divide rapidly. The cell proximal to these regions undergo the rapid elongation. मतलब सिंपली कहा गया है कि ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो डेंस प्रोटोप्लाज्म है, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये चीज़ याद रखना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं इलोंगेट करने के लिए, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है। इतना समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को। अब रीजन ऑफ द